बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान और उसकी सुंदर पत्नी रहते थे। वे दोनों एक सादा सा जीवन जीते थे। किसान खेतों में कड़ी मेहनत करता था, लेकिन उसकी पत्नी को बस अपनी सुंदरता की ही चिंता थी। वह न तो घर का काम करती, न ही खेत में किसान की मदद। हालांकि उनका जीवन सादा था, लेकिन उसकी पत्नी कभी खुश नहीं रहती थी। वह चाहती थी कि उसका पति ज्यादा पैसा कमाए ताकि वह महंगे सौंदर्य प्रसाधन और सुंदर कपड़े खरीद सके। किसान अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह और भी ज्यादा मेहनत करने लगा ताकि वह उसे खुश रख सके। परंतु चाहे वह कितना भी काम करे, वह कभी इतना पैसा नहीं कमा पाता था कि उसकी पत्नी की सभी इच्छाएं पूरी कर सके। उसकी पत्नी हर दिन नई चीजें मांगती और यह कभी नहीं सोचती कि उसका पति कितना थका हुआ है। एक दिन उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हो गई। उसने अपना सारा समय अपनी सुंदरता संवारने में लगाया, लेकिन अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। दिन ब दिन उसकी बीमारी बढ़ती गई और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। किसान का दिल टूट गया। वह दिन रात रोता रहा। वह अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था कि उसे दफनाने का मन नहीं हुआ। तभी उसके मन में एक विचार आया। अगले दिन उसने अपना सब कुछ बेच दिया और एक छोटी सी नाव खरीदी। वह नदी के रास्ते देवताओं की भूमि की तलाश में निकल पड़ा। उसे विश्वास था कि देवता उसकी पत्नी को फिर से जीवित कर देंगे। कई दिनों तक वह नाव चलाता रहा। एक दिन नदी पर गहरी धुंध छा गई और वह कुछ भी नहीं देख सका। जब धुंध छंटी, उसने एक बहुत ऊंचा पर्वत देखा जो बादलों को छू रहा था। यही देवताओं की भूमि होनी चाहिए, किसान ने सोचा। वह अपनी पत्नी के शव को लेकर पहाड़ पर चढ़ने लगा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। आप जरूर कोई देवता हैं, किसान बोला, और उसने उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, तुम एक अच्छे पति हो, लेकिन तुम उसे वापस क्यों पाना चाहते हो? किसान ने कहा, वह मेरे लिए सब कुछ थी, कृपया उसे वापस ला दीजिए। बूढ़े ने सिर हिलाया। ठीक है, तुम्हारे प्रेम और मेहनत को देखकर मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। यदि तुम अपने खून की 3 बूंदें उसकी मुंह में डालोगे तो वह फिर से जीवित हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर वह फिर से कोई गलत काम करे तो उसे याद दिलाना कि वह तुम्हारे 3 बूंद खून के कारण ही जीवित है। किसान ने तुरंत वैसा ही किया। यह किसी जादू जैसा था। उसकी पत्नी की आंखें खुलीं और वह फिर से जीवित हो गई। किसान बहुत खुश हुआ और उसे घर वापस ले आया, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसने सब कुछ बेच दिया था। यह देखकर उसकी पत्नी परेशान हो गई। अब ये मेरे लिए कपड़े और सुंदरता की चीजें कैसे खरीदेगा, उसने सोचा। नदी की यात्रा के दौरान वे एक व्यस्त बंदरगाह पर रुके। किसान बाजार से खाने का सामान लेने गया। पास ही एक बड़ा सुंदर जहाज खड़ा था जो एक अमीर आदमी का था। उस अमीर आदमी ने किसान की पत्नी को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। अगर तुम मेरे साथ चलो, उसने कहा, तो मैं तुम्हें हर वो चीज दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना की हो। किसान की पत्नी इस लालच में पड़ गई। उसने सब कुछ भुला दिया और अमीर आदमी के साथ चली गई। जब किसान वापस आया तो उसकी पत्नी गायब थी। उसने हर जगह उसे ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। 1 साल बीत गया। फिर एक दिन किसान को वह फिर से दिखी। उसने उसे वापस आने को कहा। तुम कृतज्ञ हो, किसान बोला। याद है, तुम मेरे खून की 3 बूंदों की वजह से जीवित हो। पत्नी हंसते हुए बोली, तो तुम क्या अब वो बूंदें वापस चाहते हो? ठीक है। उसने अपनी उंगली चुभोई और खून की 3 बूंदें टपकाईं, लेकिन तभी उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह कमजोर हो गई और जमीन पर गिर पड़ी, और इस बार वह फिर से मर गई। परंतु इस बार कुछ अजीब हुआ। वह एक मच्छर में बदल गई, और तभी से मच्छर हर रात इंसानों का खून चूसता है, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन वह फिर से सुंदर स्त्री